सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। सत्ता में अब आज की राजनीतिक कुंजी, जिसके केंद्र में बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा है। दिल्ली से लेकर पटना तक आज वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। संसद नहीं चल पाई, विधानसभा में तीखी झड़पें हुई, आरोप ये लगाया गया कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। दिल्ली में संसद भवन के बाहर पोस्टर भी दिखाए गए जिसमें लिखा था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR लोकतंत्र पर वार है। खास बात यह थी कि इस प्रदर्शन में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी भी शामिल हुई। दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर पटना में भी विपक्ष ने विधानसभा में SIR का मुद्दा उठाया। इस दौरान बीजेपी और RJD नेताओं के बीच मौखिक युद्ध भी हुआ, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने यह आरोप लगाया कि उनके माता पिता और परिवार को अपशब्द कहे गए। इन दोनों खबरों पर हमने सत्ता की एक विस्तृत कुंजी आपके लिए तैयार की है, लेकिन शुरुआत कुछ बड़े सवालों के साथ करते हैं। क्या महागठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर सकता है? क्या महागठबंधन बिहार चुनाव से दूरी बनाने पर विचार कर रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में महागठबंधन के बड़े नेता तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि अगर चुनाव आयोग की तरफ से SIR में पारदर्शिता नहीं बरती गई तो महागठबंधन बिहार चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार कर सकता है। इसके बाद से इस पर चर्चा शुरू हो गई है और लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या बिहार का चुनाव बिना विपक्ष के ही होगा? एक बार तेजस्वी यादव का वो बयान सुनिए जिससे ये चर्चा शुरू हुई है, फिर आगे बढ़ेंगे। जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसे तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन के अघोषित चेहरे हैं। वो कई बार ये कह चुके हैं चुनाव बाद वो CM बनेंगे। ऐसे में उनका ये बयान काफी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस भी उनके विचार पर सहमति दिखा रही है, जबकि बीजेपी और उसके सहयोगी कह रहे हैं कि तेजस्वी चुनाव से पहले ही हार मान रहे हैं। जो हो रहा है इसको SIR को करते 6 महीने पहले करते हैं। 1 साल पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो क्या ये वोटर लिस्ट नहीं थी? तो ये सब एक बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है और ये ठीक नहीं है। जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में 178 विधानसभा पर महागठबंधन हारा, फिर उपचुनाव हुए 4 विधानसभा के, उसमें भी शून्य पर महागठबंधन आउट हुआ, और SIR में जो डबलिंग बोटी बांग्लादेशी रोहिंग्या का नाम कट रहा है, तो ये स्पष्ट हार देख रहे हैं। तो ये देख करके सहानुभूति लेने के लिए ऐसा बोले हैं, लेकिन ये चुनाव लड़ेंगे चूंकि चुनाव में इनको आमदनी होती है। और वोटों के अधिकार से वंचित करने का मतलब है कि आप पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को डिनाई कर रहे हैं। बिहार में चुनाव की जो परिस्थिति ये लोग पैदा कर रहे हैं, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। कह रहे आपको नेता तो कोई मान ही नहीं रहा है इंडी गठबंधन में। अब वोट बहिष्कार की बात, अरे वोट का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। आपके पिता को चुनाव नहीं लड़ने का आदेश कोर्ट ने पारित किया है। तो अपने आप भुक्तभोगी है तो समाज भी भुक्तभोगी हो जाएगा। जब नाम ही मतदाता का काट दीजिएगा तो चुनाव की सार्थकता कहाँ बचती है? तो हमारे पास क्या विकल्प है? जब आधे ही मतदाताओं के नाम आप उड़ा दीजिएगा, लोकतंत्र को समाप्त कर दीजिएगा, मतदाता आपके पिक एंड चूज रह जाएंगे, तो चुनाव की कोई मायने नहीं। अगर बिहार के वोटरों के साथ इंसाफ नहीं हो सका तो यकीनन है कि इस इलेक्शन का बायकॉट करना चाहिए लोगों को। इसलिए का मताधिकार उसका अपना देश का नागरिक होने का अधिकार है, इसलिए इससे वंचित नहीं किया जा सकता।
बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष एकजुट दिख रहा है। संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले पर हंगामा करने लगे। कांग्रेस समेत कई विपक्षी सांसद वेल में आकर पोस्टर लहराने लगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला किया। उन्होंने कहा कि वो चुनाव आयोग को एक मैसेज देना चाहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। हम आपको बच के जाने नहीं देंगे। Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. And I want to send a message to election commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it because we are going to come for you. राहुल गांधी जी जो है ना, मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब विपक्ष के नेता को इस देश से कोई मतलब ही नहीं। कभी आपने उनको सीरियस पॉलिटिक्स करते हुए देखा है? कांग्रेस निकृष्ट पार्टी हो गई है, उसकी मानसिकता विकृत हो गई है और मुझे इससे ज़्यादा जो है नेता विपक्ष पर कुछ बोलना नहीं। अगर हमारा चुनाव आयोग बांग्लादेश के चुनाव आयोग की तरह व्यवहार होगा, अगर उसका वो आदर्श बन जाएगा तो दलों के पास, नागरिकों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। संविधान लेके घूम रहे हैं, फैशन बना लिए हैं। संविधान में क्या लिखा है कि जो इस देश का नागरिक है वही मतदान करने का हकदार है। अब अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि भाई आप प्रमाणित करिए कि आप इस देश के नागरिक हैं, आप नहीं प्रमाणित करना चाहते हैं, तो इसमें आपका समस्या है। विपक्ष के तीखे हमले के बीच चुनाव आयोग ने एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया है। आयोग ने अपने आलोचकों को जवाब देते हुए कहा है कि भारत का संविधान भारतीय लोकतंत्र की जननी है, तो क्या इन बातों से डरकर निर्वाचन आयोग को कुछ लोगों के बहकावे में आकर संविधान के खिलाफ जाकर पहले बिहार में फिर पूरे देश में फर्जी वोट डालने का रास्ता बनाना चाहिए? सूत्रों के मुताबिक बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद करीब 52 लाख वोटरों के नाम काटे जा सकते हैं। इनमें वो लोग हैं जिनके 2 जगह पर नाम है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर वो अपना प्रमाण नहीं दे पाए हैं। 2020 के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच सिर्फ 12,000 वोटों का अंतर था। कांग्रेस को पिछली बार 40 लाख वोट मिले थे। इस बार 52 लाख वोट कटते हैं तो ये संख्या कांग्रेस को मिले 40 लाख वोट से भी 12 लाख ज्यादा है। अगर प्रतिशत में देखें तो एनडीए को 37.3% और महागठबंधन को 37.2% वोट मिले थे, यानी सिर्फ 0.1% कम था। अगर इस बार 52 लाख वोट कट गए तो ये बिहार के पूरे चुनावी गणित को ही बदल देगा। शायद इसीलिए महागठबंधन चुनाव के बहिष्कार जैसी बातें भी कह रहा है। हालांकि वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर बिहार में नेताओं के बीच अपशब्द वाला युद्ध भी हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी विधायकों पर गाली देने और हमला करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी विधायकों ने उन पर हमले की कोशिश की है, लेकिन उनके विधायकों ने उन्हें बचा लिया। सदन में तेजस्वी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई। भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? आप जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा। बैठो। और ये लोग गुंडे लोग हैं, ये लोग छवि देख रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। कोई भी किसी को भी बाप को गाली दे देना, किसी के पिता को गाली दे देना। अभी हम तो नहीं थे, अंदर हम नहीं थे, मतलब फिर उनको बुखार हम छोड़ा देते। देखिए, उधर से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा था संजय सिंह हो, लखिंदर जी हो, सब लोग के द्वारा। माननीय प्रतिपक्ष के नेता अगर बोल रहे हैं तो उनको सुननी चाहिए। आपत्तिजनक बात जनक सिंह के द्वारा आपत्तिजनक बयान दिया गया है। उधर से माइक तोड़ रहा है, ये तो लोकतंत्र के लिए हत्या है और गालियां भी दी गई हैं।
बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं। हम लोगों ने स्पीकर साहब से कहा कि उन गालियों का फुटेज निकलवाया जाए। तेजस्वी यादव जी को गाली दिया जा रहा था, उनके मां बहन को गाली दिया जा रहा था, और संजय सिंह जो है वो माइक तोड़ करके दौड़ करके मारने के लिए आया था। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।